नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बीते एक महीने से IBC 24 लगातार नशे के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जिसमें राजधानी समेत पूरे प्रदेश में फैले नशे के नेक्सस से जुड़ी हर एक कड़ी को हमने बेनकाब किया। इससे जुड़ी जानकारियों को सबके साथ साझा किया। दूसरी तरफ पुलिस ने भी नशे के सौदागरों पर कार्रवाई का दबाव बनने के बाद एक्शन दिखाया। पिछले कुछ ही महीनों के दरमियान पुलिस टीम ने 51 मामलों में 61 से 67 लोग जो थे उनको नशा बेचते या पैडलिंग करते गिरफ्तार किया। कई एंगल इसमें सामने आते चले गए। यह भी सामने आया कि ड्रग के इस नेक्सस में लेडी गैंग पूरी तरह से सक्रिय है, जो कि विकास बंछोर और श्रेयांश जावक जैसे नशे के सौदागरों के साथ मिलकर नशा बेचने से लेकर उसकी सप्लाई चेन तक में एक्टिव है। कोकीन सप्लाई मामले में डीजे पार्टी और नाइट क्लब की आड़ में कोकीन सप्लाई करने वाली ड्रग पेडलर निकिता पांचाल के बाद सोमवार को राजधानी से फिर 2 महिला तस्कर गिरफ्तार हुई हैं। और एक बार फिर से IBC 24 की खबर और खबर के इस एंगल पर मोहर लग गई कि रायपुर में नशे कारोबार में लेडी गैंग संलिप्त है। कई स्तर पर इनकी एक्टिविटी है। एक बार फिर सामने आया कि कैसे महिलाओं का इस्तेमाल ये गैंग करते हैं या महिलाएं गैंग बनाकर इस नेक्सस का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले आपको यह सुनवा SP रायपुर अजय यादव ने इस मामले में क्या कहा है। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की मुहिम लगातार जारी है और आज 3 गिरफ्तारियां फिर से हुई है। जिले के SSP हमारे साथ हैं, उनसे विशेष बातचीत करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी टीम को कि इस स्तर का आंकड़ा पहुंचा है। थैंक यू जी। आगे सर, जो अभी की गिरफ्तारी हुई है वो किस तरह की रही, कैसे इनपुट मिले और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? इसमें हमारी साइबर सेल की जो टीम है उसके पास इनपुट आया था कि कुछ लोग अफीम वगैरह का व्यवसाय कर रहे हैं। उस पर से पुलिस ने कार्रवाई की थी और राजेंद्र नगर का एरिया पड़ा तो साइबर सेल की टीम और राजेंद्र नगर थाने से पुलिस टीम ले करके पॉइंटर लगाया गया था। ये 2 महिलाएं हैं, सबसे पहले पकड़ी गई हैं। ये अफीम का धंधा कर रही हैं। कुछ जो पुलिस के निगरानी और गुंडा बदमाश हैं उनकी भी जाँच की जा रही थी। उस दरमियान भी इनके कनेक्शन होने का पता चला था। उसी जाँच पर से फिर इनको पुलिस का पॉइंटर लग करके इनको इनसे डील की गई और इनको बुलवाया गया। और उसके पश्चात जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से जब अफीम मिली तो इनके से फिर जानकारी जुटाई गई कि इनको कौन सप्लाई करता है। तो उसमें एक अन्य व्यक्ति का नाम पता चला है और फिर उसको भी पुलिस की टीम ने घेराबंदी किया। वो तेलीमादा क्षेत्र में रहता है। तो 3 लोगों की आज कुल गिरफ्तारी हुई है और लगभग 12 किलो अफीम और 44 किलो डोडा जो ये लोग बिक्री कर रहे थे वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और इन तीनों के ऊपर अभी प्रकरण दर्ज किया गया है NDPS एक्ट के तहत और कार्रवाई की जा रही है। सर, ये पता चल पाया कि इसकी सप्लाई कहाँ से होती थी? क्या ये छत्तीसगढ़ से था या आउटर राज्यों में था? और उसमें कोई लीड पता चला कि वहाँ को कोई गिरोह या नेक्सस ऐसा सक्रिय है? इसमें हम लोग अभी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जांच के दौरान ये पाया गया है कि ये जो सप्लाई है अफीम की ये वेस्ट बंगाल से हुई है। तो वेस्ट बंगाल का जो इसका लीड है जिससे इसको सप्लाई वगैरह हुई है उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस की टीम लगी हुई है उसको भी इंटरसेप्ट करने में और आई होप कि ठीक ढंग से कार्य करके आने वाले समय में उसको भी पकड़ेंगे। और रायपुर पुलिस अगेंस्ट ड्रग्स हमने कैंपेन चलाया हुआ, ये हमारा अभियान जारी रहेगा। और आज के सहित कुल मिला के लगभग विगत 3 मंथ में 51 केसेस हो चुके हैं और मोर देन 67 लोगों की अरेस्ट भी विभिन्न प्रकार के ड्रग्स केसेस में हो चुकी है। अफीम को लेकर के सर जो पिछली कार्रवाई रही हमने देखा है रायपुर में, इसके कुछ तार इंटरनेशनली भी जुड़े हैं। कभी नेपाल से, कभी बांग्लादेश से भी की आने की बात हुई है। तो ऐसी कोई आशंका लगती है क्या कि इसमें इंटर नेशन कोई कनेक्शन हो? नहीं, अभी तक इसमें नहीं आया। अभी इसमें वेस्ट बंगाल का जो लिंक आ रहा है वी विल चेक दैट लिंक। बट जो पुराने इसके पहले जो कोकीन और MDMA के केस थे उसमें मुंबई का लिंक मिला था एंड कुछ नाइजीरियन भी इस तरह के व्यवसाय करते हैं, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई थी। उसमें भी पुलिस की एक स्पेशल टीम लगी हुई है, जांच जारी है। आने वाले समय में अगर कोई अच्छी लीड मिलती है तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। 67 से ज़्यादा कार्रवाई अब तक गिरफ्तारियां ड्रग्स के मामले में, नशे के मामले में हो चुकी है और अभी भी ये जो कार्रवाई है वो मिशन मोड पर रायपुर पुलिस की जारी है। और इन्होंने SSP सर ने एश्योर किया कि जिसके भी नाम आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पे सभी बड़े अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रायपुर को, पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24।
तो सोमवार को लेडी गैंग के 2 सदस्य फिर पकड़े गए और उनके साथ उनका साथी जो इन्हें सप्लाई करता था वो भी धरा गया। एक बार फिर IBC 24 की सूचना, जानकारी, आशंका, खबर सच साबित हुई। ये एंगल सच साबित हुआ कि लेडी गैंग का इस्तेमाल होता है। पुलिस को बधाई इस एंगल पर कि वो लगातार काम कर रही है, लेकिन जो सवाल है वो भी हम लगातार उठाते आए। प्रतिदिन 1 महीना हो गया। संदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन अपडेट आपको देते हैं। आज भी जुड़े हैं संदीप। 1 महीने से हम इस मुहिम को चला रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने भी 67 अब तक कार्रवाइयां इस मामले में लोगों पर कर दी हैं, पर यह भी नाकाफी है। अपडेट के साथ में शुरुआत करें। देखिए, आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, कमर तोड़ने वाली कार्रवाई हुई नशा कारोबार की, और बहुत समय बाद एक 10 किलो अफीम पकड़ाना मतलब बहुत बड़ा एक नेक्सस यहाँ पर टूटा है। और जैसे कि हम कहते थे कि महिलाओं का इसमें इस्तेमाल होता है, लेडी गैंग का, क्योंकि उसमें लोगों को शक नहीं होता है। पुलिस भी कहीं ना कहीं बचती है महिलाओं की तलाशी अन्य चीज़ों को लेकर। ये एक्टिवा में सामान लेकर अपने डिलीवरी की तैयारी में थी और पुलिस ने इन्हें जो है टेस्ट परचेज के हिसाब से इनको 2-3 दिन ट्रैक किया। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस टूटा है। ढाबा संचालक जो संधू है, शेरे पंजाब ढाबा है मंदिर साउथ के आगे, वो भी इसमें संलिप्त पाया गया है। तो एक बड़ा नेक्सस टूटा है। लेकिन जब बात हम करेंगे जो दूसरे मामले और जैसे कोकीन के हो, चाहे वो होटल क्वींस क्लब के मामले हो, अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल है कि आशीष शुक्ला और मिनहाज मेमन या लक्ष्मण गाइन 27 तारीख को जब क्वींस क्लब में गोली कांड हुआ था और अवैध शराब की पार्टी हुई थी, जब अगर वो कह रहे हैं कि हमने किसी लड़की को ड्रग डिलीवर किया है, तो वो लड़की कौन थी, वो लेडी गैंग की सदस्य कौन थी, अभी भी यह सवाल अनसुलझा है। इसके अलावा हम जैसे हमने कहा था, देखिए तीसरे एपिसोड में, कि जब विकास बंछोर गिरफ्तार हुआ था उसके एक दिन पहले उसने कपल के साथ पार्टी करी थी। वो कपल बाद में निकिता पंचाल और आशीष जोशी के नाम से उजागर हुआ, उनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई। उसी कॉन्फिडेंस से हम आज भी ये कह रहे हैं कि होटल क्वींस क्लब में ऐसे 3 लड़कियां थी जो कहीं ना कहीं ड्रग नेक्सस से जुड़ी हुई है। एक लड़का भी उसमें शामिल है जो सीधा सीधा ड्रग जो तस्कर है उसका सीधा सीधा वो रिश्तेदार है। उस पे एंगल पे पुलिस को जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर पुलिस अगर देख सकती है कि किन लड़कियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनमें से कितनी लड़कियां उसमें जो है वो फरार है। उसमें हमने ये भी बताया था कि एक लड़की का जो मुंबई करेक्शन है, रोजी आंटी से वो अरब देशों की यात्रा करती है। ये सारे क्लू हमने दिए थे और आज भी कॉन्फिडेंट अगर होकर हम ये कहते हैं कि कई लड़कियां इसमें अभी भी लापता हैं, गायब हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उनकी पतासाजी होना चाहिए। इसके अलावा अमित धावना के साथ जिस लड़की ने जो कमरा बुक कराया था और जिस लड़की के नाम से कमरा बुक कराया था, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि ये बताते हैं कि बर्थडे था उस लड़की का। तो हमने ये भी बता दिया कि 27 सितंबर को नहीं, 12 जुलाई या 12 जून को उस लड़की का बर्थडे था और एक बर्थडे पार्टी के लिए 2 से 3 कमरे बुक करने का औचित्य क्या है। ये सवाल जो है महिलाओं से या लड़कियों से पूछना चाहिए जिन्होंने कमरा बुक किया था। और जो लड़कियां पार्टी के बाद से आज तक गायब हैं, वो लेडी गैंग की सदस्य हो सकती हैं। पुलिस को इस एंगल पे बिल्कुल जांच करना चाहिए। जी, पहले भी हमने देखा है संदीप कि जो निकिता पांचाल गिरफ्तार हुई, उसने एक हाई प्रोफाइल रैकेट या इसमें ग्लैमरस इसका जो रूप हो सकता है, जो लोगों को, लड़कों को, नई उम्र के यूथ जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, फांसने में, फिर उनको पैडलर तक बना देने का काम किया करता था। अब ये जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, इनको देखकर लगता है कि जाने कहां किस कॉलोनी में, किस कोने में ऐसे कितनी शक्लें, ऐसे कितने पैडलर होंगे, ऐसे कितने सप्लायर, तस्कर होंगे जो अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। इनको लेकर क्या एंगल बनता है, इनको लेकर किस तरह से सूचना पर पुलिस काम करेगी, क्योंकि एक ठिकाना बंद तो बाकी ठिकाने महंगे तरीके से इसे खुलेआम बेचते हैं। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए रायपुर के लिए कोई नई बात नहीं है। लंबी फहरिस्त है रायपुर में महिला अपराधियों की या महिला गैंगस्टर या ड्रग सप्लायर की। पुराना इतिहास आप देखेंगे, जो रायपुर स्टेशन रोड में अक्काबाई थी, अक्काबाई के बाद उसकी महालक्ष्मी नाम की एक बेटी थी, उसे गिरफ्तार किया गया था। पंडरी में मिश्राइन बाड़ा था, जहाँ शीलू शर्मा नाम की एक ड्रग पैडलर थी, जो वहाँ पर दशकों तक कोई छापा नहीं पड़ा था। मीडिया ने उसको उजागर किया तो पहली बार वहाँ पर छापा पड़ा। एक ओसीएम चौक पर जो एक महिला मोनिका नाम की एक महिला थी, वो बिल्कुल तस्कर थी, खुलेआम वो तमाम जो अवैध कारोबार करती थी। उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे तमाम जो है रायपुर में इतिहास रहा है ऐसी महिला अपराधियों की का। और मुस्कान नाम की एक लड़की है मौदापारा में, आज हमने IPS जो CSP कोतवाली है अंकिता शर्मा, उससे हमने बात करी। उन्होंने बताया कि रायपुर की जो मुस्कान है
वो गुंडा बदमाश घोषित की जा चुकी है, नशे की कारोबारी रही है। तो इतनी लंबी फेहरिस्त है और भी इसमें नाम है। ये इसलिए गंभीर है, हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो 2 महिलाएं पकड़ाई हैं, तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं ये रैकेट पूरा लंबा काम कर रहा है। इसे बिल्कुल इसको लेकर जो आरडीए की कॉलोनी है, टाटीबंद की, जो अलग अलग इलाके हैं जहाँ आउटर में जो अभी तमाम जो बस्तियाँ बसने लगी हैं, कॉलोनी बसने लग गई है, वहाँ पर जो है जांच जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये बार बार देखिए सामने आता है, क्योंकि जो आउटर की यूनिवर्सिटीज़ है जिनके ऑफिसेज रायपुर में हैं लेकिन निजी यूनिवर्सिटीज़ बाहर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हॉस्टल्स में ड्रग पेडलिंग पूरा घुस चुका है और लड़कियाँ वहाँ पर सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं जो बाहर रहती है। 2 से 3 लड़कियों का हम नामजद उदाहरण दे सकते हैं जिनकी तस्वीरें तक हमने ब्लर करके दिखाई हैं। उस पर कहीं ना कहीं हम बार बार कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। लॉकडाउन है, हॉस्टल चल रहे नहीं है, शायद इसलिए वो अभी बच गई हैं, लेकिन जब ये सेशन फिर से चालू होगा पढ़ाई का, हॉस्टल का, वापस जब तमाम जो छात्र दूसरे प्रदेश से यहाँ पहुँचेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये फिर से एक बार एक्टिव हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर पुलिस और बेहतर तरीके से काम करेगी और ये कचरा जो है पढ़ाई के सेशन शुरू होने के पहले अगर साफ कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा वर्ग होगा युवाओं का जो इस नशे के कुएं में जाने से बच जाएगा। जी चलिए, जिस महिला आईपीएस की बात संदीप कह रहे हैं कि उन्होंने भी बताया कि ये लेडी गैंग कहां किस किस स्तर पर है, इसमें कौन कौन संलिप्त है, आपको महिला आईपीएस की बाइट भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है आईबीसी 24 से। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई अब तक उसमें तो एक महिला पैडलर जो कि अपने तरीके से ड्रग्स की पेडलिंग करती थी, उनका नाम सामने आया निकिता, और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। इसके अलावा कई और नाम आए थे परंतु पेडलिंग में किसी का नाम नहीं था। निकिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स की पेडलिंग करती थी और साथ में उनका एक फ्रेंड था रॉडन। तीनों आके लोगों को ड्रग्स के लिए लुभाते थे और उन्हें जो भी है अट्रैक्ट करते थे। पहले फ्री में सप्लाई करते थे और फिर उसके बाद उन्हें एज कस्टमर्स खुद ही सप्लाई करते थे। तो ये एक पेडलर की भूमिका में तीनों एसोसिएटेड रूप में काम किया करते थे। संदीप, सीधी सी बात है, पहले ही हमने आशंका जताई थी शुरुआती दौर में, 1 महीना इस मुहिम को चलाते हुए हमें भी हो गया है, हमने भी बताया था कि महिलाओं पर शक कम होता है, उनको चेक करने के लिए जहमत कम उठाई जाती है। लेकिन अब इनके पकड़ में आने के बाद क्या पुलिस वाकई संजीदा है कि तमाम महिला पेडलर्स हो, सप्लायर्स हो या तस्कर हो, उन पर नजर रखने के लिए कोई सिस्टम डेवलप हो? देखिए 2 बात सामने आई है। पहली तो जो पुलिस के मुखिया डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा है कि पुलिस को एनडीपीएस के लिए एक अलग से प्रभारी अधिकारी दिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि वो सिर्फ जो स्पेशलिटी रहेगी, मतलब उसी पे वो मेन उसका फोकस रहेगा उस अधिकारी का। दूसरा आज एसएसपी अजय यादव जी ने कहा, जब हमने बताया कि मतलब पूछा सवाल कि एनडीपीएस के मामले लगातार आ रहे हैं, अब जितना बड़ा नेक्सस फूटा है, महिलाओं की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो थाना है, इसके अलावा जो साइबर सेल है, उसे विशेष प्रकार से इसके जो नियम कायदे और जो कानून है इससे एनडीपीएस से संबंधित, उसको लेकर विशेष रूप से उन्हें काम करने की कहा जाएगा। ट्रेनिंग भी इसमें होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी के अलावा कार्रवाई में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी होती है और महिलाओं के इसमें संलिप्त होने के जाने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को एक ऐसी टीम की ज़रूरत पड़ेगी जो ऐसे महिलाओं को या जो कॉलेज गोइंग लड़कियां या हॉस्टल जाने वाली लड़कियां जो इसमें संलिप्त हैं उसको कहीं ना कहीं ट्रेस की जाए। और दूसरी बात, जो साइबर पे अब बहुत ज़्यादा साइबर सेल है जो, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है शहर को बचाने को लेकर, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं चाहे फ़ोन से हो चाहे व्हाट्सएप से होती हैं, तो इसको कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है पुलिस। ये साफ साफ एसएसपी अजय यादव ने कहा है। अब जो है कहीं ना कहीं ये निगरानी करने की ज़रूरत है। हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है, उसके बाद जो अगले साल का जो सेशन होगा, उसके पहले जो महिला पैडलर्स हैं, पूरा का पूरा ग्रुप है, निकिता पंचाल जैसी कई यहाँ पर लड़कियाँ और युवतियाँ हैं जो काम कर रही हैं। आज जो अफीम बेचती महिलाएं पकड़ाई हैं, इसके पहले भी उस एरिया में जुआ और अन्य जो गलत काम है वो महिलाएं करते हुए पकड़ाई हैं। एक लड़की जो है महावीर नगर से फरार है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संदिग्ध है। तो इन पर कहीं ना कहीं निगरानी फिर से बना के रखनी होगी, क्योंकि अगर ये फरार हैं, कुछ महीने बाद वापस आती हैं, तो वो फिर से अपने पैर पसारने का बिल्कुल प्रयास करेंगी। जी, आगे किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या प्लानिंग है, क्या इस दिशा में सक्रियता है, इसकी बात करेंगे। तो उड़ता रायपुर जो आईबीसी 24 मुहिम चला रहा है, 1 महीने से इसमें पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतनी कार्रवाइयों के बाद भी संदीप ने कल ही दिखाया था कि कैसे अभी भी दूसरे अलग दरवाजों से, अलग चौखटों से ये कारोबार जारी है। संदीप, ये कहना तो बिल्कुल शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभी भी इस कारोबार की कड़ियां आसपास ही फैली हुई हैं।
बिल्कुल, देखिए आसपास ही है कड़िया, और हमने जैसे कल दिखाया कि लगातार जैसे अभी भी नशा बिक रहा है। यहाँ तक कि अभी ऐसी स्थिति आ गई है शहर के कुछ आउटर इलाकों में कि जो पुराने तस्कर हैं उनका काम बंद हो गया है। अब जो नए तस्कर है वहाँ पर कब्जा जमाने के लिए उनमें गैंगवार जैसी स्थिति जो है कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। और हम ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपके रायपुर के आउटर के इलाकों में जैसे नशा बिकता था वहाँ पर बड़ा ऐसा कोई खून खराबा देखने को ना मिले। बहुत ज़्यादा मतलब इस पर निगरानी का विषय है, क्योंकि इसके आपसी लड़ाई है। कई लोगों की जो है नशा कारोबार पुलिस की कार्रवाई से बंद हो गया है, उसे दोबारा जमाने के लिए उस पर पुराने जो कुछ लोग हैं वह विवाद शुरू हो गया है। तो ये हमने तस्वीर दिखाई थी और उसका असर दूसरा जो एस्पेक्ट है वो भी बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा एक्सपेक्ट है जो ड्रग डिपार्टमेंट को देखना है कि जो ओपीएम डिराइव्ड जो या मॉर्फिन डिराइव्ड जो दवाइयाँ या इंजेक्शन है उसको बिकने को लेकर जो बिकने उसकी जो बिक्री है लगातार अभी भी जारी है। हमने जो वहाँ से खरीदते हुए लोगों निकले हैं उनसे हमने बातचीत करी, उसके शॉट भी बनाए हैं। तो वो उस कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं बात करना होगा। और दूसरा बात ये देखना होगा कि ये जो लोग थे जिनका नाम 40 से 42 नाम जो लोगों की लिस्ट बनी थी, जो एक बहुत बड़े कंज्यूमर है ड्रग के, लेकिन कहीं ना कहीं बरामदगी नहीं होने से उनकी गिरफ्तारी शायद संभव नहीं है। तो वो लोग अभी कहाँ विजिट कर रहे हैं, किनसे उनकी बातचीत हो रही है, क्या वो बाहर जा रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर निगरानी पुलिस को करनी होगी। या शायद पुलिस का जो गोपनीय विभाग है वो कर भी रहा होगा, क्योंकि आदमी नंबर भले ही बदलते लेकिन अगर वो एक बार पुलिस के सर्विलांस में आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की उस पर निगाह होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये पॉइंट्स जैसे कि हम बात करते ब्रेक के पहले कि कौन कौन से पॉइंट है, तो इस पर लगता है पुलिस बिल्कुल निगरानी रखेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है। जी, इस पूरी कार्रवाई में अभी तक हमने केसेस गिनते हुए पुलिस को देखा है, इसमें कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितने लोगों पर एक्शन हुआ ये देखा है, लेकिन जो टाइम फ्रेम है, बार बार ये पुलिस का तर्क अपनी जगह सही है कि उनको पुख्ता साक्ष्य तलाशने हैं, लेकिन कतिपय किन्हीं मामलों में अगर देरी होती है तो ये एक लूप होल भी है जो बच के निकलने का मौका देता है इन तस्करों को, या रूप बदल लेने का मौका मिलता है इनको। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज तो विधानसभा में भी जो मुद्दा उठा है क्वींस क्लब को लेकर, उसकी वैधता को लेकर, लीज को लेकर, तो उसमें जो पार्टी चल रही थी हम तो चाहेंगे उसको भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए। जो लोग वहाँ शामिल थे, हम बार बार कह रहे हैं कि मोबाइल को बंद कर दिया, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सर्विलांस में लेना ही चाहिए और उसको उस एंगल से जांच करनी भी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं कि जो ड्रग पेडलर्स अभी जेल के अंदर हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके अड्डों से अभी भी बिक्री चालू है। जैसे हमने कल का ही जो है बताया कि कालीबाड़ी में अभी भी नशा बिक रहा है। शहर के और अन्य इलाके हैं, जैसे हमने बताया था डीडी नगर में चंगोरा भाटा में नशा, वहाँ से गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन वहाँ फिर से नशा बिकना चालू हो गया है। तो ये लूप होल कहीं ना कहीं एक है कि जो लोग अंदर जाते हैं जेल से, खुद एडिशनल एसपी साहब ने बताया था कि जैसे 5 लोग होते हैं, 3 जेल जाते हैं तो 2 उनका कारोबार करते हैं। तो ये 2 लोग कब अरेस्ट होंगे, एक बड़ा सवाल है। ऐसा कौन सा लूप होल है कि अभी भी वो अपना धंधा जो है वो चालू रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए अब हिम्मत देखिए इनकी कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद, इंटर स्टेट कार्रवाई हो रही है, जिलों में गिरफ्तारी हो रही है, उसके बावजूद 2 महिलाएं एक्टिवा में बोरे भरकर अफीम और डोडा लेके निकलती है 16-17 लाख रुपए का, और वो उसे डिलीवर करने जा रही थी। छोटी छोटी देखिए उसमें पुड़िया थी, 40 किलो पूरा माल था, मतलब 50 से 55 किलो पूरा माल है। तो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स है जिसको और कड़ाई से काम करना होगा। हालांकि पुलिस इस पे लगातार कार्रवाई कर रही है, इसीलिए लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां अच्छी कार्रवाइयां है संदीप, जहां अच्छी कार्रवाइयां है वहां मुक्त कंठ से प्रशंसा भी है, लेकिन उसी खुले मुंह से हम ये बात भी कहेंगे कि अगर किसी मामले में देरी से लाभ मिलता है इन अपराधियों को, इन नशे के सौदागरों को बच के निकलने का, तो इस पर भी पुलिस को ही ध्यान देना है, क्योंकि फिर इस पूरी कार्रवाई में कहीं कहीं सवाल जो उठते आए हैं उनका जवाब पुलिस को ही देना है, आज नहीं तो कल। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। संदीप आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।